ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि अश्विनी महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आप एक लोग को भी शेयर करेंगे तो आपको इससे दुगुना फल प्राप्ति होगी। तो आइए कथा क्या है हम जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, क्या फल है, सो कृपा करके समझाइए और बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है, पुत्रों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महस्तिमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपने सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्त में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मा लोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। तो सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी के किनारे आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून कर आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्ण पालन करें तथा प्रतिज्ञा करें कि आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडी काक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराइए और दक्षिणा दें। पितरों को श्राद्ध से जो बच जाए उसको सुन कर गौ माता को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी के कहने के उपरांत, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित
होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी भी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य के अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर शोक को प्राप्त हो गए हैं। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुम्हें कहा। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। अंत में शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप भी यह व्रत कीजिएगा और दूसरों को कराने के लिए कहिएगा और दूसरों को यह कथा सुनाइएगा जिससे कि आपको भी फल प्राप्त हो। हर हर महादेव।